फतेहपुर में एक बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। आरोप है कि जयमाल के बाद दुल्हन ने शादी से इंकार कर दिया, जिसके बाद दूल्हा पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। 2 दिन पहले जालौन में शादी के दूसरे दिन दुल्हन रफूचक्कर हो गई, तो वहीं पिछले हफ्ते महाराजगंज से भी दुल्हन के रफूचक्कर होने का यह मामला सामने आ चुका है। इस पर रिपोर्ट देखिए। दूल्हे की बारात सजी है, बाराती डांस कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन साथ बैठे हैं और फिर शादी से इनकार। हैरान करने वाली ये तस्वीरें फतेहपुर से सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूल्हा बाकायदा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है। नाच गाना और खुशियां मनाई जाती है। दुल्हन के घर भी शादी की पूरी तैयारी है। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे दिखाई दे रहे हैं, पर आरोप है कि जयमाल के ठीक बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। मेरी शादी सम्मेलन से हुई थी 23 जनवरी 2025 तारीख को कमालीपुर से, हंसवा ब्लॉक से। और इसके बाद लड़की पक्ष बोले कि मेरे दरवाजे आओ, बारात लेके मैं लड़की को भेजूँगा। बारात लेके गए कमालीपुर, तो उसने पूरा वो अगवानी करवाई, जयमाला हो गया। इसके बाद वो सोना चांदी चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसके बाद चढ़ावा हो गया, तो इसके बाद शादी करने से लड़की पक्ष इनकार कर दी। लड़की जाने के लिए राजी नहीं है कि मैं उस गांव में नहीं करूंगी उस लड़के से। फतेहपुर में असोतर थाना के बेरुई से थड़ियाव थाना क्षेत्र के दुनियालपुर बारात आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक दुल्हन के इनकार करने से दूल्हा पक्ष के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। आरोप है कि लड़की पक्ष ने न सिर्फ शादी से इनकार किया, बल्कि दूल्हा पक्ष की ओर से शादी के लिए ले जाए गए जेवर और सामानों को भी कब्जे में ले लिया। परेशान दूल्हा पक्ष ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला, मैं अपने लड़के की शादी करने आया था कमालीपुर 18 तारीख को, और मेरा सारा सामान चढ़ाव का मैं कर ले लिया और भगा दिया। कहते मैं शादी नहीं करूँगी। लड़की कहती मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा। और हमको रात में भगा दिया। तो अब थाने आए हैं, क्या हुआ? एप्लीकेशन दिया? अब थाने आए हैं, अभी बड़े साहब आए नहीं हैं। अब एप्लीकेशन लिखाया है, अब देंगे। आप क्या चाहते हैं? अब सर हम इसको निर्णय चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 23 जनवरी को सामूहिक विवाह में पहले ही शादी हो चुकी है, जिसका सर्टिफिकेट भी है। पर आरोप है कि शादी के बाद लड़की वालों ने उसे ससुराल नहीं भेजा था। बाद में शादी को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए दोनों पक्ष ने फिर से शादी समारोह के आयोजन का फैसला किया। पर जब लड़के वाले गांव में बारात लेकर पहुंचे, तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब लड़की पक्ष से भी पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। पर इस मामले में 2 बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि क्या शादी जैसे रिश्तों की कोई मान्यता नहीं रह गई है, और दूसरा ये कि सामूहिक विवाह में शामिल होने के बाद दोबारा शादी समारोह की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है, इससे गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई सामूहिक विवाह योजना में दूल्हा दुल्हन के चयन पर भी सवाल उठ सकते हैं। पर दुल्हन के धोखा देने की ये पहली घटना नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दुल्हन बाकायदा शादी रचाकर घर से जेवर और नकदी लेकर रफू चक्कर हो जा रही है। तारीख 17 फरवरी, जिला जालौन। 17 फरवरी को जालौन से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हाथों की मेहंदी दिखाते दूल्हे ने अपनी पीड़ा बताई। 13 फरवरी को कुठौद नगर में पूरे समाज की मौजूदगी में शादी हुई, पर आरोप है कि शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन अपने प्रेमी के लिए ससुराल में तांडव मचाने लगी। मामला घर वालों तक पहुंचा, तो दोनों पक्षों की ओर से पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान ही दुल्हन और उसकी मां मौके से गायब हो गई, जिसके बाद दूल्हा डिप्रेशन में चला गया। दूल्हे ने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। मेरी शादी 13 फरवरी को केदार धाम में निकेता नाम की लड़की से हुई है। वो रहने वाली उस छोटी सुरावली की है। 14 तारीख को मेरी विदाई होके आई है। नाटक नौटंकी करने लगी है वो घर पे आके कि ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। प्रेमी का नाम आने लगा सामने हैं। वो फिर मैंने माँ को बुलाया, माँ के साथ पंचायत के सामने वो चली गई है। इसमें मैंने 112 नंबर डाल करके थाने में इत्तला दी है, प्रार्थना पत्र भी दिया है सर।
तारीख 13 फरवरी जिला महाराजगंज। 7 फरवरी को बैंड बाजा बारात के साथ दीपक कुमार ने कोठीभार थाना क्षेत्र की निवासी दुल्हन से धूमधाम से शादी रचाई, पर पीड़ित दूल्हे के हाथों की मेहंदी के रंग अभी उतरे भी नहीं थे कि उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके जीवन को बेरंग कर दिया। 10 फरवरी को दूल्हा दीपक दुल्हन की विदाई कर अपने घर ले आया और 11 फरवरी को जब परिवार के लोग घर पर मौजूद थे और रिश्तेदारों को खाना खिला रहे थे, इस दौरान मौका पाकर दुल्हन शादी में मिले लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। जब लोग दुल्हन की तलाश करने लगे तो सबके होश उड़ गए। आरोप है कि नई दुल्हन ने अपने जेवर के साथ साथ ननद की जेवर पर भी हाथ साफ कर दिए, जिसके बाद पीड़ित दूल्हे ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है, रामपुर पलनिया मेरा गांव है। मेरे साथ 7 फरवरी को शादी हुआ और 10 को दुल्हन आई। 11 को 8 बजे मेरी बहन का और मेरा जो जेवर वोवर था जो दिए थे वो दोनों लेकर फरार हो गई। उसके बाद उसकी घटना के बाद हम लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए, तो कार्रवाई हो रही है। आगे चल कर मेरा सामान है जो वो हमको वापस हो जाए। यानी 1-2 नहीं, ऐसे अनेकों मामले हैं जिसमें कभी लुटेरी दुल्हन तो कभी प्रेमी के चक्कर में दुल्हन शादी जैसे पवित्र बंधन को कमजोर कर रही हैं, जो समाज के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। टीम न्यूज़ स्टेट। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आजकल जो है शादी जैसे पवित्र रिश्तों को कैसे लोग कहते हैं कि मजाक बना कर रख दिए हैं, तो उसी पे आधारित दोस्तों एक ब्लॉग है। पूरा दिखेगा, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज शादी करके कुछ लोग मार दे रहे हैं, कुछ लोग शादी करने के बाद छोड़ दे रहे हैं, तो आदमी सदिये काय कर रहा है। तो ये सब एक लड़की कैसे उसका पहले एक सामूहिक विवाह होता है ना, वो हो जाता है। उसके बाद उसके घर परिवार वाले बोलते हैं कि बारात लेके आओ, तो लड़का बेचारा बड़े अरमान से पैसा इकट्ठा करता है, सब कुछ करता है, और लड़की के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की कुछ ऐसा कांड करती है जिसके वजह से वो लड़का बेचारा जो है उसके पूरे अरमानों पर पानी फिर जाता है, पूरा बारात उसको वापस लाना पड़ जाता है। एक प्रकार से शादी होकर भी बेचारा जो है कुंवारा ही रह जाता है। तो दोस्तों ये सब मजाक का विषय, मतलब एक प्रकार से शादी जो है मजाक का विषय ही बन गया है। तो दोस्तों वो लड़की क्यों ये सब कांड करती है? जब शादी हो चुकी थी सामूहिक विवाह, तो लड़के का इतना पैसा खर्चा करवाने का क्या मतलब था? अगर बारात लेकर बेचारा आया बेटा तो उसका स्वागत करना चाहिए। कितना पैसा लगता है सोचिए, एक शादी में इकट्ठा करने के लिए कम पैसा थोड़ा लगता है, कितनों लाख लगते हैं। लेकिन 2 मिनट में दोस्तों यहाँ पर जो सोनम थी देखिए, शादी के बाद बेचारी कितना अच्छा उसका पति राजा था, उसको मार दी। और उधर मुस्कान थी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ना कि असली कलयुग अब आया है, तो एक से नए कांड हो रहा है। तो दोस्तों उसी पे आधारित हम ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहेगा, जब भी जानेंगे कि लड़की जो है, लड़का बेचारा बारात लेकर जाता है और लड़की कैसे क्यों वापस कर देती है। पूरा जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहेगा। तो देखा आप लोग, पूरा मजरा समझ में आ गया ना। लड़की जहाँ तक पूरा गलत की, लड़की पक्ष वाले, लड़का तो बेचारा पूरा काम किया इनकी खुशी के लिए किया, लेकिन थोड़ी देर में ना खिलौना समझ कर आदमी उसको नष्ट कर दे रहा है। तो दोस्तों उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, जाहिर सी बात। तो लड़का पुलिस का सहारा तो लेगा ही। तो दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समाज में समझ में नहीं आ रहा है। और इस प्रकार दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।